नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन वीडियोस खासतौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए। जी हाँ, यदि आप अपनी कक्षा का कोई भी विषय लाइन बाय लाइन समझना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए। वहां आपको अपनी कक्षा का हर विषय हिंदी माध्यम व इंग्लिश मीडियम दोनों माध्यम में आपको मिल जाएगा और साथ में आपके क्वेश्चन आंसर भी करवाए गए हैं। तो जी हाँ, आप प्लेलिस्ट एक बार जरूर विजिट कीजिए। तो चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो आपका चैप्टर नंबर 3 हमने लाइन बाय लाइन पढ़ लिया है। यदि आप कंप्लीट चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, कंप्लीट मैथ करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको मैथ की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। तो आज हम करेंगे जो चैप्टर 3 है उसके लास्ट में आपको चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज दे रखी है और आपके एग्जाम में क्वेश्चन वही से पूछे जाएंगे मेनली भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आपको यहाँ देखिए कि हमने किया था महाकोष्ठ, जिसको इंग्लिश में सुपर सेल बोलते हैं। तो आपको क्या कि यहाँ इस ग्रिड में केवल एक महाकोष्ठ है भी। महाकोष्ठ किसे बोलते हैं? जो अपने पड़ोस की सभी संख्याओं से क्या हो, बड़ा हो, उसको क्या बोलते हैं? महाकोष्ठ बोलते हैं। यदि आप इनमें से किसी एक संख्या के 2 अंक अदला बदली कर देना, इसने कहा कि कोई भी संख्या है उसके आपको 2 अंक बदलने हैं, तो यदि आप वो 2 अंक बदल देंगे तो क्या होगा कि इसमें 4 महाकोष्ठ बन जाएंगे और वही संख्या आपको ढूंढनी है। पता लगे क्वेश्चन आपका क्या है कि एक संख्या के आपको 2 अंक बदलने। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में ना ये देखना है कि कौन सी संख्या इसको महाकोष्ठ बनने से रोक रही है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या ये संख्या महाकोष्ठ बन रही है। अगर इस प्रकार का और भी क्वेश्चन आता है तो भी आपको ये तरीका काम आएगा। तो देखिए, इस संख्या को महाकोष्ठ बनने से कौन रोक रहा है? सर, महाकोष्ठ में क्या होना चाहिए? पड़ोस वाली संख्या छोटी होनी चाहिए। तो ये बड़ी है, ये भी रोक रही है इसको, और ये बड़ी है, ये भी रोक रही है। 2 संख्याएं रोक रही है। इसका मतलब कि ये वो हमारी संख्या नहीं है जिसके अंक हमें बदलने हैं। ठीक है, क्योंकि इसको 2 संख्याएं रोक रही है। एक संख्या को अगर हम छोटी भी कर सकते हैं तो लेकिन दूसरी में फिर भी हम महाकोष्ठ नहीं बनेगा। आई बात समझ में? क्या कहना चाहता हूँ कि आपको देखना है कि एक संख्या है, कौन सी है वो जो किसी संख्या को महाकोष्ठ बनने से रोक रही है। एक बार आप आगे देखिए, ये है आपका 23,609। क्या है? 23,609 है। इसको महाकोष्ठ बनने से कौन रोक रही है? ये तो इससे छोटी है, नहीं रोक रही। ये इससे छोटी है, ये भी नहीं रोक रही। ये बड़ी है, ये संख्या इसको महाकोष्ठ बनने से रोक रही है। आपको पता लग गया? ठीक है सर। इसको देखिए भी, ये रोक रही है, ये रोक रही। जो बड़ी होती है ना वो संख्या दूसरी संख्या को महाकोष्ठ बनने से रोकती है। तो इस संख्या को 2 संख्याएं रोक रही है, कोई मतलब नहीं है। अब इसको देखिए 50,319, इसको महाकोष्ठ ये नहीं रोक रही, ये नहीं रोक रही, ये संख्या रोक रही है। आगे बात सुनो कि फिर इसको देखिए आपको 38,408, 38,408, इसको ये नहीं, ये रोक रही है, ये रोक रही है। 2 संख्याएं रोक रही है ना महाकोष्ठ बनने से, तो इसको छोड़ दीजिए। अब इसको देखिए 45,306, इसको ये नहीं रोक रही, ये नहीं रोक रही, ये संख्या रोक रही है। अब आपको आपका आंसर मिलता जा रहा है। और आपको देखिए कि ये संख्या इसको ये रोक रही है, ये रोक रही है, मतलब 2 संख्याएं रोक रही है, तो हमें कोई इसमें टेंशन नहीं लेनी, इसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ जी इसको देखिए, ये नहीं रोक रही, ये नहीं रोक रही, सिर्फ ये संख्या है जो महाकोष्ठ बनने से रोक रही है। अब आपका क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा कि अगर आप इस संख्या को बदल दें तो ये जो चारों संख्याएं थी ना, ये किस किस को रोक रही थी? ये इसको रोक रही थी, इसको रोक रही थी, इसको रोक रही थी, और इन 4 संख्याओं को ये महाकोष्ठ बनने से रोक रही थी। अगर ये संख्या, बीच वाली संख्या, इन संख्याओं से छोटी हो जाए ना तो ये चारों आपके महाकोष्ठ बन जाएंगे। और यही आपसे पूछा गया है कि यदि आप 2 अंकों की अदला बदली करते हैं एक संख्या में तो यह 4 महाकोष्ठ बन जाएंगे। मतलब ये संख्या है जो इन चारों संख्याओं को महाकोष्ठ बनने से रोक रही है। आपको आगे बात समझ में अब तो कि कौन सी संख्या के अंक बदलने पड़ेंगे? सर, आपको इस संख्या के अंक बदलने पड़ेंगे। जैसे ही आप, तो इसको क्या करेंगे? 39,000 से छोटी होनी चाहिए, 45,000 से छोटी होनी चाहिए, 50,000 से 23,000, मतलब 23,000 से छोटी संख्या ये आपकी होनी चाहिए। तो कौन से 2 अंकों को बदले हम? यदि हम इकाई और ये लास्ट वाले अंक को बदल देना इस प्रकार से, तो ये संख्या आपकी क्या है?
62,871 है ना, तो क्या हो जाएगी है 1 2 8 7 6 कि हमने किसको बदल दिया, 1 और 6 को परस्पर बदल दिया, 12,876 हो गए। अगर मैं यहाँ पे 12,876 लिख दूँ, ध्यान से देखो कितना लिख दूं, 12,876 भी, तो तब देखना आप कि ये चारों महाकोष्ठ बन जाएंगे भी, क्या बन जाएंगे, चारों महाकोष्ठ बन जाएंगे भी 12,876। अब देखिए चारों आपके क्या है, महाकोष्ठ बन चुके हैं। ये जो चारों संख्याएं है ना, ये आपकी चारों महाकोष्ठ बन चुकी है। आप चेक कर सकते हैं, ये अपने दाएं वाली सॉरी ये नहीं आएगा, आप दाएं बाएं वाली संख्या से चेक कीजिए कि ये चारों महाकोष्ठ है या नहीं। बिल्कुल आराम से समझाऊंगा, एक एक क्वेश्चन पर पूरा डाउट क्लियर करते हुए भी। तो ये आपको मिल गई संख्या, पहले का आंसर हो गया। अब हम सेकंड की ओर बढ़े, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लिखेंगे हम संख्या जो आंसर आप लिखेंगे ना, तो इसमें आप लिखेंगे हम संख्या 6 2 8 7 1 में, ठीक है, अंक कौन से बदलेंगे, अंक 1 व 6 को परस्पर बदलेंगे, ठीक है, क्या बदलेंगे, परस्पर बदलेंगे, ठीक है। बदलने के बाद आप ये टेबल दोबारा बना देना, भी ये टेबल आप क्या कर देना, दोबारा बना देना अंक बनाने के बाद, और ये महाकोष्ठ आप दिखा देना। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अपने जन्म वर्ष से शुरुआत करके आप कितने चरण में कापरेकर चित्रांक पहुंच जाएंगे, तो क्या आपको कापरेकर चित्रांक याद है, ठीक है। तो आपका जन्म वर्ष, आप लगभग 6, 7, 8 या किसी भी क्लास में हो, तो आप अपना जन्म वर्ष ले लीजिए और आपको कापरेकर चित्रांक तक पहुंचना है। तो सबसे पहले आप अपना जन्म वर्ष लिखेंगे, कितना लिख लीजिए, आपका जन्म वर्ष लिख लिया हमने, मान लिया कि 2011, कितना है 2011, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, कापरेकर चित्रांक क्या कहता है कि जो संख्या आपने ली है 4 अंकों की, उससे बड़े से बड़ी क्या बनाइए, संख्या बनाइए 4 अंकों की। ये आपका बड़े से बड़ी 4 अंकों की बना दी। फिर आपको इससे छोटी संख्या बनानी, इन्हीं अंकों का प्रयोग करके, आपको बताया इन्हीं अंकों का प्रयोग करके अगर छोटी संख्या बनाएंगे तो आपका यहाँ से ये बन जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे बच्चे 1 को पहले लिख सकते हैं। इन्होंने ये नहीं कहा कि 4 अंकों की बनानी छोटी से छोटी संख्या, इसने कहा कि आपको छोटी से छोटी संख्या बनानी इन अंकों का प्रयोग करके। और कई बच्चे क्या करते थे, आपकी इस प्रकार से संख्या बना देंगे छोटी से छोटी, ये 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, लेकिन इन अंकों का प्रयोग करके छोटी से जो छोटी संख्या बनेगी वो आपकी ये बनेगी। क्लियर, आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे 10 में से 2 गए 8, यहाँ पे फिर 10 में से 1 गया 9, क्योंकि यहाँ 0 हो गई थी ना, असिल कई बच्चों को इसमें दिक्कत होती है, यहाँ 10 असिल हो गई थी, यहाँ फिर 0 बच गई थी, इसने असिल ली 9, फिर यहाँ 0, यहाँ 10 में से 1 गया आपका फिर 9, ठीक है। और फिर आपका कितना बच गया, यहाँ असिल ली थी 1 का 1, ये हो गया। ये आपका पहला चरण कंप्लीट हुआ कि एक चरण में आपका कापरेकर चित्रांक नहीं आया। फिर आपको जो उत्तर आया है उससे फिर क्या करना है, दोबारा से बड़ी संख्या बनानी है। तो सर ये हमने बड़ी से बड़ी संख्या बना ली, सॉरी 3 9 नहीं हुई, 2 ही 9 है, तो बड़ी से बड़ी संख्या बनाई आपने, ये बड़ी से बड़ी संख्या। फिर आपने इसी से छोटी संख्या बनानी है, यही बनेगी। अब इसको क्या कर दीजिए, 3 ही अंकों का प्रयोग करके आपको बड़ी से बड़ी व छोटी से छोटी संख्या बनानी है। अब इसको घटा दीजिए, 11 में से 9 गए सर 2 बचेंगे, ठीक है। यहाँ 17 में से 9 गए आपके 8 बचेंगे, कितने बचेंगे 8, यहाँ से ले लेना एक 7 बच गए, 17 में से 9 गए आपके 8 बचेंगे। सर यहाँ 8 बच गए थे, गसिल से आगे चला गया था, 8 में से 8 गया 0 बचेगा। तो सर यहाँ पे 9 में से 1 गया आपका 8 बचेगा। सर कापरेकर चित्रांक नहीं आया, कई बच्चों को कापरेकर चित्रांक याद नहीं होगा, भूल जाते, लेकिन जैसे ही आप आगे देखेंगे आपको याद आ जाएगा ऑटोमेटिक कापरेकर चित्रांक। सर फिर क्या करें, सर फिर दोबारा वही चरण सर दी, ये आपका दूसरा चरण कंप्लीट हुआ। आपसे पूछा कितने चरण, अब की बार तीसरा है। आप क्या करते हैं, जैसे बड़ी से बड़ी संख्या बनाइए 8 8 2 0, ये आपकी बड़ी से बड़ी संख्या बन गई इन अंकों का प्रयोग करके। अब क्या करेंगे, इन्हीं अंकों का प्रयोग करके छोटी से छोटी संख्या बनाइए, तो ये आपकी हुई 0 2 8 8, 10 में से 8 गए आपके 2 बच गए, 11 में से 8 गई
3 बच गए, यहाँ पे 7, 7 में से 2 गए आपके, 5 बच गए, ठीक है, ये 8 का 8। अब भी आपका कापरे का चित्रांक नहीं आया, तो हम चौथा चरण स्टार्ट करते हैं। कितना करते हैं? चौथा चरण स्टार्ट करते हैं। तो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बना लीजिए, 8, 5, 3, 2। ये तो ऑटोमेटिक बड़ी से बड़ी संख्या बनी हुई है। और छोटी से छोटी संख्या आपको दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है अभी, 2, 3, 5, 8। और ये देखिए आप कि 12 में से 8 गए, सब 4 बच गए, ठीक है। 12 में से 5 गए, यहाँ से ले ली ना, तो 12 में से 5 गए, सर 7 बच गए। यहाँ पे आपका कितना बचा? 3। कितना बचा? सॉरी 4 बचा, 4 में से 3 गया 1, और 8 में से 2 गए 6। यही आपका कापरे का चित्रांक है 6174। क्या है? 6174। मैं आपको प्रूव कर देता हूँ। एक बार आप क्या कर दीजिए, इसको बड़े से बड़ी संख्या बना दी इसकी, 7, 6, 4, 1, एक छोटे से छोटी, 1, 4, 6, 7, ठीक है। 11 में से 7 गए, सर 4 बच गए। 13 में से 6 गए, सर 7 बच गए, ठीक है। 5 में से 4 गया 1, और 7 में से 1 गया 6। जब संख्या रिपीट होने लगती है ना, वही संख्या हमारी कापरे का चित्रांक होती है। तो आपको पता लग गया, जिसका जन्म वर्ष 2011 है, उसको कितने चरण लगेंगे? आपको 4 चरण में हम कापरे का चित्रांक पर पहुंच जाएंगे। आपका कोई डाउट है आप कमेंट कर देना। अगर आपको बिल्कुल यही करना है तो जन्म वर्ष आप सभी अपनी 2011 मान लेना भी, लेकिन आप खुद से जरूर निकाल के देखना ये चीजें। 35,000 और 75,000 के बीच 5 अंकों की संख्या का वह समूह है जिसके सभी अंक विषम है। उसने कहा कि एक समूह बना लिया हमने संख्याओं का, ठीक है, किसके बीच में? 35,000 और 75,000 के बीच में, ठीक है, जिसके सभी अंक क्या है? विषम है। तो एक संख्या कौन सी संख्या हो सकती है? यदि उस संख्या में जो अंक होंगे ना, तो वो अंक आपके कौन कौन से होंगे? 5 अंकों की, वो सभी क्या है? विषम है। उसके अंक आपके हो सकते हैं, संख्या के अंक यहां लिख देंगे, संख्या के अंक भी, ठीक। क्या क्या हो सकते हैं? 1 हो सकता है, विषम आपको बताया ना, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, और 9 हो सकता है। ये अंक आपके विषम संख्याएं हैं, ठीक है। ये संख्या के अंक होंगे, ये बात होगी आपकी। तो हमारे समूह की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? अब देखिए ध्यान से, ठीक है। तो ये आपको 75,000 और 35,000 के बीच में आपकी संख्या होनी चाहिए। तो 75 और 35,000 के बीच में इन अंकों से कौन सी संख्या बनेगी? तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं, हमारे समूह की सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए 75,000 अगर आपने स्टार्टिंग में बना दिया तो काफी ये हो जाएगा। तो और कौन सा बना सकते हैं हम? तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी भी, कौन सी होगी? सबसे बड़ी संख्या। जो सबसे बड़ी संख्या होगी, क्या बना सकते हैं हम? 75 के नजदीक देखो, इन अंकों से हम क्या बना सकते हैं? सर 75 के नजदीक हम इन अंकों से बना सकते हैं, ज्यादा नहीं, कम, 75 से कम, क्योंकि बीच में होनी चाहिए। तो आपका आ गया 73। क्या आ गया? 73, ठीक है। और हमारे पास 99 है, ये आ गई हमारी सबसे बड़ी संख्या। क्या आ गई? सबसे बड़ी संख्या 5 अंकों की, जो 75,000 से कम है, और जिसके सभी अंक क्या है? आपके विषम है। आपके क्या है? विषम। ये देख लीजिए, सभी आपके विषम। ये हो गया आपका। हमारे समूह की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? छोटी संख्या आपको पता है कि 35,000 से तो बड़ी होनी चाहिए, और आपकी ये आपकी सबसे छोटी होगी। क्या होगी? सबसे छोटी। आगे आपकी सबसे छोटी, क्योंकि इसने बोल रखा कि 75,000 और 73,000 के बीच में होनी चाहिए। तो बीच में यही सबसे बड़ी है आपकी, ठीक है, और सबसे छोटी ये है। उसके बाद है, हम में से कौन सी संख्या 50,000 के अत्यधिक निकट है? 50,000 के अत्यधिक निकट भी, ठीक है। तो 50,000 के अत्यधिक निकट कौन सी? तो सबसे पहले देखिए कि आप 50,000 के निकट कौन सी संख्या आप इनसे बना सकते हैं, आपको यही देखना है। तो आपने देखा 53 बना सकते हैं, आप 51 बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? 51। तो आपके जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ना, इसका होगा 51,111। क्या होगा? 51,111। ये 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने थे इसमें, ठीक है। और ये आपकी, अगर आपको वैसे बिल्कुल कंप्लीट ही करना है, तो इन अंकों से आप सभी संख्या बनाइए जो आपकी 35,000 से क्या हो? ज्यादा होगी, ठीक है। 35,000 से और 75,000 से कम है। तो आप कैसे करेंगे, मैं आपको एक बार बता देता हूँ यहाँ कॉलम में, वरना आपका ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है,
कोई आपको एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं है। आप 35 संख्याओं से 35,000 से ऐसी संख्या बनाने लग जाइए, एक 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 एक, ये एक संख्या हो गई। फिर 35,000 से कौन सी संख्या बनेगी, इस प्रकार से आपको संख्याएं बनानी है। लास्ट में आपकी बनेगी 75वीं, क्या बनेगी, यही बनेगी सबसे बड़ी कि 73,999, ये सबसे बड़ी हो गई। ठीक है, और 50,000 के नजदीक वही आपकी 51,111। तो इसमें और भी संख्याएं ऐड कर दीजिए, इसमें से 60 के आपको लिखनी है। आपको पता है सबसे छोटी संख्या ये बनी है, सबसे बड़ी संख्या ये बनी है। जो 50,000 के नजदीक है वो संख्या कौन सी, 51,111। तो आपको इतने सब बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो आगे बढ़े हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया क्या हमने एक बार, स्थिरांक वाला क्वेश्चन था, हमने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाइए भी। क्वेश्चन नंबर में 4 क्या करना है, बिल्कुल आसान है कि आपको आकलन कीजिए, अनुमान लगाना है। क्या करना है, अनुमान लगाना है कि आपको सप्ताहों में, त्योहारों में और छुट्टियों को मिलाकर कुल कितनी छुट्टियां मिलती हैं। अब आप अपनी छुट्टियों की सही संख्या आप पता लगाइए और देखिए कि संख्या आपके आकलन में कितने समय, मतलब पूरे साल में कि आपको कितनी छुट्टियां मिलेंगी। ठीक है, तो आपको सबसे पहले आप आकलन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आकलन में, क्या है, आकलन। आकलन लगा दिया कि शायद मुझे 150 छुट्टी मिलती होंगी। ठीक है, हाँ, अंदाजा ही तो लगाना, अपना आकलन 150 हो गया। ठीक है, तो सही संख्या भी क्या है, सही संख्या भी और अब आपको बता देंगे। तो सही संख्या आप बता देंगे कि कैलेंडर में देख लेना कि त्योहार आपके आए 20 भी, कितने आए, 20। एक महीने में आपकी 5 छुट्टियां थी भी वैसे, कि आपके 4 संडे और 1 सैटरडे। तो आपकी जो छुट्टियां हो गई आपके संडे, रविवार और आपका सैटरडे, तो ये हो गई आपकी 7, अच्छी हो गई। ठीक है, और किस चीज की छुट्टी हुई, गर्मियों की छुट्टी आपकी 30 दिन की, 60 और 30 90 110। सर्दियों की छुट्टी भी आपकी कितनी, 20 दिन की आपकी सर्दियों की छुट्टी। तो कितने हो गई ये भी, 60 और 20 80 और 3 110 130। जो आपका आकलन कितना आया था, 150 आकलन लगाया था और आपकी छुट्टियों की संख्या 130 आई थी। इसमें आप कम ज्यादा कर सकते हैं, कैलेंडर देख के। आपको मैंने सिर्फ तरीका बताया है कि आप आपका आकलन अलग भी कर सकते हैं कि 180 छुट्टी आएंगी, 220 छुट्टी आएगी, जितनी भी छुट्टी आए। और आपको इस प्रकार से संख्या भी निकाल लेनी है कि एक्चुअल में छुट्टियां इतनी होती है। हर बच्चे के लिए अलग अलग ये क्वेश्चन हो सकता है इसका आंसर। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एक जग, एक बाल्टी और एक छत पर रखी पानी की टंकी की क्षमता का लीटर में आकलन कीजिए। कि आपको बताना है कि एक जग में कितना लीटर पानी आता होगा। तो हमें आकलन ही तो करना है, एक्यूरेट तो नहीं बताना। जग में हम कर देते हैं 1 लीटर, कितना, 1 लीटर। पानी की बाल्टी, आप अपने घर पे जाके देखिए, पानी की बाल्टी छोटी बड़ी हो सकती है। तो हमने कर दिया 15 लीटर, क्या है, 15 लीटर। 10 लीटर भी आ सकता है, 20 लीटर भी आ सकता है, क्योंकि बाल्टी का साइज अलग अलग होता है। किसी के साथ लगने मत लग जाना कि 20 लीटर आएगा, 15 लीटर आएगा, 10 लीटर आएगा। ठीक है, और आपका छत पर रखी टंकी की भी, टंकी का जो है आपका कईयों पे 500 लीटर की टंकी रखी होती है। ठीक, हो सकता है कि आपके घर पे 1000 लीटर की हो, या फिर 1500 लीटर की हो, या फिर 250 लीटर की है। तो आपको इनमें से कोई भी आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं और लड़ाई नहीं करनी है एक दूसरे के साथ। बस इस चीज को समझना है कि इन चीजों की संख्या अलग अलग हो सकती है। जग में अप्रोक्सीमेट 1 लीटर होगा। अब कई बच्चे कहेंगे हमारा तो पुराना जग है, उसमें तो 2 लीटर पानी आता है, तो 2 लीटर भी आ सकता है। फिजिकली एक 5 अंकों की संख्या तथा 2 अंक और 2 3 अंकों की संख्या, कि आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। ये क्या कह रहा है कि 5 अंकों की संख्या 1 2 3 4 5 और 2 3 अंकों की संख्या 1 2 3 1 2 3, ये हो गया आपका। इनका जोड़ कितना आना चाहिए, 18,670 जोड़ आना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना, 2 3 अंकों की निकालिए। क्या निकालिए, 2 3 अंकों की। और अगर आप 0 0 वाली संख्या निकालेंगे ना, 2 निकालनी है तो उनमें से एक 0 0 वाली निकाल दीजिए। ठीक है, तो हमने क्या किया कि 3 अंक इसके पहले ही अलग कर दिए। एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा साफ, ये देखिए 100 निकाल दो इसमें से,
कहते हैं सर आपने 100 निकाल दिया, 3 अंकों की संख्या होगी ना आपकी ये। 100 निकालने के बाद ऊपर कितना बचा? 570। कितना बचा? 570। आपका हो गया एक 570। और फिर कितना बचा? 18,000। कितना बचा? 18,000। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। और बच्चे कहते हैं सर ये कैसे हुआ, कैसे हुआ? तो अब देख लीजिए इनका जोड़, 0 7 5 और 1 6, 8 का 8 आपकी यही संख्या आपकी जो बताई गई थी। ये आपकी 5 अंकों की एक संख्या और 3 अंकों की 2 संख्याएं। बिल्कुल आसान, कितने भी पूछ ले, 3 अंकों में हम 100 निकाल लेंगे, फिर बाकी बचे हुए 3 अंकों की वो रख देंगे, बात खत्म। कर लोगे? स्क्रीनशॉट ले लेना। वैसे इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको ऐसा करता ही नहीं कि आपको स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता होगी, ताकि आपको बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें मैं क्लियर करवाता चल रहा हूँ। 210 और 390 के बीच एक संख्या सुनिए, अनुच्छेद 3 पॉइंट दी हुई संख्या में एक पैटर्न दिया गया था। तो आपको क्या करना है कि जो आपकी 210 और 390 है ना, इनके बीच कोई भी एक संख्या चुन लीजिए, ठीक है। तो आपका अनुच्छेद 3.9 में एक पैटर्न दिया गया था। पैटर्न बना के इन संख्याओं को क्या करना है, आपको योग करना है, पैटर्न निर्मित करना। तो हमने संख्याएं कर ली कितनी? 250। क्या कर ली? 250। तो पैटर्न बनाए हम। तो पैटर्न बनाने के लिए इसके टुकड़े कर दीजिए आप। तो हमने कर लिया इसका 150 प्लस में 50 प्लस में 50। अब आप 150 से पैटर्न बना दीजिए। क्या पैटर्न बनाना चाहते हैं कि हम इस प्रकार का पैटर्न बनाते हैं कि आपका 5 साइड वाला, ठीक है, कि कुछ भी बना लीजिए कि इसको चाहे 15 को 10 बार डिवाइड कर दीजिए तो आपका 150 हो जाएगा, कि 15 दाए 110 आप उठे। आप चाहे 25 छिक्के बना दीजिए, ठीक है, चाहे 50-50 के 3 बना दीजिए। चलो मैं आपको समझा देता हूँ, 2 बनवा के दिखाता हूँ आपको। ये आपने पैटर्न बना दिया, ठीक है, 50 50 50 3 हो गए। और इसके आप क्या बना दीजिए कि 5 बना दीजिए 10-10 के भी। क्या बना दीजिए? 5 बना दीजिए आप 10-10 के भी। 10 20 30 40 50, ठीक है। और आप ये क्या करेंगे, इसको भी निकाल दीजिए। उसके क्या बना दीजिए? 25-25 के 2 बना दीजिए, 25-25 हो गया ना। अब इनको एक पैटर्न हमने बना दिया। अब इसका जोड़ कर सकते हैं। 50 को 3 बार जोड़िए, 25 को 2 बार जोड़िए, 10 को 5 बार। और तरीके से बना सकते हैं, इसको जरूर थोड़ी सी प्रकार से बनाएंगे। 100 प्लस में 100 प्लस में 50 कर दीजिए, या 20-20 के बना दीजिए। क्या बना दीजिए? 20-20 के बना दीजिए। ये आपका 20, ये 20, ये 20, ये 20, 100 हो गया ना। और ये आपका हमने बना दिया 50 50। और यहाँ पर भी क्या लगा दिया? 50 बस हो गया पैटर्न। तो इस प्रकार से आपको क्या कोई भी संख्या ले ली है और इस प्रकार से आपको कोई पैटर्न बना के दिखाना। कितनी बना लीजिए। और संख्या मैंने कहा कि आप वही लेना जिसमें 0 आ जाए, जिसको आप अच्छी तरह से बांट सके। 250 आपने ले ली, अच्छी तरीके से आप बांट सकते हैं। 390 के बीच में आप 300 भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? 300 भी ले सकते हैं। चलो 300 भी मैं आपको एक बार करवा के दिखा देता हूँ कि अगर आप 2 संख्याएं लेंगी ना तो आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, थोड़ी सी। तो उसमें हमें क्या करना, बिल्कुल समझदारी से वही संख्या लेनी है जो हमारे लिए आसान हो जाएगी। तो 300 ले लेते हैं एक बार। क्या ले लेते हैं? 300। 300 को बांट दीजिए किसी प्रकार से आप, कि आप कर दीजिए 100 प्लस 100 100 कर दीजिए, 100 प्लस 100 प्लस 100 हो गया 300। अभी 100 को बांट दीजिए आप इस प्रकार से, 50 50 बांट दिया सर। इसको आप किस प्रकार से बांटेंगे? 100 को, इसको आप 20-20 करके बांट दीजिए। क्या कर दीजिए? 20-20 करके बांट दीजिए, 20 20 20 20 20, ठीक है। ये आपका बट गया। आपके कितने हो गए? 200 हो गए। सर 100 और रह गए। 100 रह गए तो कहीं पे भी आप लगा दीजिए, 25-25 करके लगा दीजिए कि 25 25 50 और यहाँ पे 25 और 25 50। कि आप समझ गए कि आपको इस प्रकार से बनाने की सभी का जोड़ आपने जो संख्या ली है उतना आ जाए। तो चीजें समझ में आई आपको? अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाए। 350 ले लेना, ठीक है, और कोई भी संख्या आप ले लेना, लेकिन नहीं आपको 210 और 390 के बीच में।
अध्याय 1 की सारणी से 1 व 2 सेवन कथन तो घात का अनुक्रम याद कीजिए। इस अनुक्रम में शुरू की सभी संख्याओं के लिए कोलार्ज अनुमान सही है क्यों भी। ठीक है, अब देखिए जो इसने कहा है कि सारणी 1 से अध्याय की सारणी 1 में था ना 2 की घात का क्रमांक था, वो था आपका 2 4 8 16। ठीक है, ये अनुक्रमांक था उसका। ठीक है, तो इसने कहा कि ये थी ना 2 की घात 1, मैं आपको बता देता हूँ 2 की घात 2, 2 की घात 3 और 2 की घात 4। ठीक है, यही था। तो ये कहता है कि इस अनुक्रम में शुरू की सभी संख्याओं के लिए कोलार्ज अनुमान में, कोलार्ज अनुमान क्या था कि कोई भी संख्या यदि आप सब संख्या से शुरू करते हैं उसको आधा कर देना है और यदि विषम आए तो उसको 3 से गुणा करके आपको 1 जोड़ देना है। तो हम पहली संख्या लेते हैं भी 16 ली, सम आ गई कितनी आ गई 8, फिर आपकी सम 4, फिर 2, फिर आपकी 1। ये हो गया कि लास्ट में 1 आ गया। अगर आप 8 से स्टार्ट करेंगे 4 से स्टार्ट करेंगे 4 तो 1 आ जाएगा। तो ये बिल्कुल सही आता है क्योंकि उसमें क्या है कि लगातार कि आपको क्या लिखेंगे, आपसे क्यों और पूछा है, आपने अनुमान तो दिखा दिया कि सभी संख्याएं आप 2 का लेके दिखा देंगे, 2 से शुरुआत करेंगे 1 आ गया। ठीक है, अब 4 से शुरुआत करेंगे 4 का आधा कर देंगे 2, फिर 1 आ जाएगा, फिर 8 4 फिर 2 फिर 1, फिर आप ये 16 दिखा देंगे 16 सॉरी 8 4 2 1। तो ऐसे आपने दिखा तो दिए सारे। अब आप बताएंगे क्यों, क्योंकि जो 2 की घात का अनुक्रम है उसमें क्या है कि हम जब हमारे पास हर एक संख्या क्या आएगी, पहली बात तो सम आएगी और जब सम संख्या का हम आधा करते हैं तो 2 की घात में क्या आता है कि वो भी हमें सम संख्या प्राप्त होती है और इस प्रकार हम संख्या 1 पर पहुंच जाते हैं हर बार कि लास्ट में हमें 2 प्राप्त होता है और 2 का आधा करके आपको 1 कि किसी प्रकार से आपको यही लिखना है। जरूरी नहीं कि जो टीचर बताए आपको वही बात का रट्टाफिकेशन करना है। मैंने आपको बता दिया कि आपको ये कारण बताना है कि जब भी हम 2 की घात करते हैं उसका आधा करते हैं तो हमें क्या है एक सम संख्या प्राप्त होती है और इसी चरण को हम बढ़ाएंगे तो हमें लास्ट में 1 प्राप्त होता है अंतिम संख्या, और यही क्या है कोलार्ज ने बात कही है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति संख्या 100 से शुरू करता है तो क्या कोलार्ज अनुमान लागू होगा, इस विषय की जांच कीजिए। 100 से शुरू आपको करना है और कोलार्ज को जांचना है क्या 1 आएगा लास्ट में या नहीं आएगा। तो बच्चों शुरू हो जाइए 100 से। तो आपको क्या बताया था कि यदि सम संख्या हो तो उसका आपको आधा कर देना, तो हमने आधा कर दिया। फिर हमारी सम संख्याएं आ गई 50, 50 का आधा 25। इसने कहा विषम संख्या आ जाती है, विषम संख्या आप पता है जिसके लास्ट में 1 2 3 5 7 9 हो, मतलब जो संख्या 2 से भाग न जाए उसको 3 से गुणा करके 1 जोड़ देना है। तो 25 3 75 और 1 6। ठीक है, अब आपको बताया गया है कि जब ये आ जाए तो इसका आपको आधा करना है। क्या करना है, आधा करना। सम संख्या आ जाए तो आपको क्या करना है, आधा करना है। तो ये आपका 38। फिर आपकी सम संख्या आ गई आपको 14, सॉरी 14 नहीं होगा, इसका कितना होगा 38 का 19 होगा भी। ठीक है, आपकी विषम आ गई, विषम संख्या आ गई आपको 3 से गुणा करके उसमें ऐड करना है। तो 57 1 8, फिर आपका आ गया 29, कितना आ गया 29। विषम आ गया तो विषम आ गया तो आपका कितना होगा कि 29 दिए कितना होता है 87 और 1 88, 88। फिर आपको क्या कर देना, इसका आधा कर देना 44, 44 आ गया इसका आपको 22, 22 आ गया इसका आपको 11। आधा करेगा सम संख्या का, आप समझ रहे होंगे अब तो आपको सारी चीजें, क्योंकि आप लाइन बाय लाइन पढ़ के आए। 11 11 3 33 और 1 34, 34 का आधा 17। ठीक है, 17 3 51 और 1 52, 52 का आधा 26, 26 का आधा 13, 13 3 39 और 1 40, 13 3 39 और 1 40, 40 का आधा 20, 20 का आधा 10, 10 का आधा 5 और 5 को 3 से विषम आ गया आपका। तो विषम आ गया तो 5 3 15 और 1 16, और 16 आपको बता जब 2 का घात का अनुक्रम आता है ना, 16 का आधा 8, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1। तो ये आपका 100 से शुरू करते हैं तो ये क्या है कि कोलार्ज का अनुक्रम होगा, लागू
होगा ये आपको निकाल के दिखा देना है। तो आप स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, कहीं आपकी गलती हो तो आप उसे चेक कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। शून्य से प्रारंभ करते हुए खिलाड़ी बारी बारी से 1 और 3 के बीच संख्या को जोड़ता है। जो व्यक्ति 22 पर पहले पहुंचेगा वो विजयी होगा। अब जीतने की युक्ति क्या होगी? देखिए शून्य से शून्य से स्टार्ट किया है। क्या किया है? शून्य से स्टार्ट किया है। तो जीतने की युक्ति तो यही होगी कि वो 3 क्या करते जाए, जोड़ते जाए। ठीक है, तो 3 आपका कितने बार जुड़ेगा? 1 2 3 4 5 6 और आपका ये 7, 21 हो गया। प्लस में 1 आ जाए, यही होगा। अब इनने ये नहीं दे रखा कि बारी बारी से, खिलाड़ी बारी बारी से है या फिर अंक बारी बारी से, दोनों चीजों में डिफरेंस है। यदि अंक बारी बारी से तो क्या हुआ? 3 प्लस 1 प्लस में 2, ऐसे ही हो सकता है। 3 और 1 2 और 1 5, ऐसे आपके 4 चरणों में कितने में पहुंच जाएगा आपका कि 3 और 1 4 2 6, 3 चरणों में आपका कितना पहुंच जाएगा? ये 18 पे पहुंच जाएगा। कितने पे? 18 पे। ये आपका कितना हो जाएगा? यहाँ 3 और 2 5 और 1 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, 6 3 18। और यहाँ पे जैसे ही वो 3 जोड़ेगा पहले चरण में तो यहाँ पे वो 21 पे पहुंच जाएगा। कितने पहुंच जाएगा? 21 पे पहुंच जाएगा। ठीक है, और फिर आपको कितना जोड़ना है? 1, 22 पे वो पहुंच जाएगा। इससे कम चरण हो सकते हैं क्या? ये आपको खुद से दिमाग लगाना है। तो ये आप क्वेश्चन आप कर लेंगे। ठीक है, तो बताइए आपको किसी क्वेश्चन पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर हमें ये समझ में नहीं आया। यदि आपको कंप्लीट मैथ करना है तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में कंप्लीट मैथ की प्लेलिस्ट दी गई है, वहां से आप कंप्लीट मैथ करते हैं। तो मिलेंगे हम अगले चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।